अद्भुत राज्य किया है। ध्रुव जी का राज्य बहुत सुंदर है, इनकी प्रजा बहुत संतुष्ट है। सबसे सुंदर शासक वही है प्यारे, सबसे सुंदर राजा वही है जिसके देश में उसकी प्रजा प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। अमीर हो गरीब हो ये अलग विषय है, पर संतुष्टि होनी चाहिए। वैसे तो हम किसी विशेष पार्टी के तो नहीं हैं, हम तो अपने भगवान की पार्टी के हैं। कन्हैया सामने देख रहे हो ना, भगवान कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं, टोकरी में बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के हैं हम। लेकिन वर्तमान समय में भले ही कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि विरोध हो रहा है, जो भी हो रहा है सब जानते हो, लेकिन हमारे वर्तमान समय में जो राजा हैं, जो देश के मुखिया हैं प्यारे, आज हमारे भारत देश के सभी नागरिक बहुत संतुष्ट हैं प्यारे कि मैं भारत देश का वासी हूं प्यारे। हमारा देश भारत देश है, सारे विश्व में भारत देश की पताका इसमें फहरा रही है प्यारे, सभी संतुष्ट हैं। महंगाई तो सब देश में है प्यारे, कहां महंगाई नहीं है प्यारे? सोचो, लोग डीजल पेट्रोल के लिए मरते रहते हो, नहीं, संतुष्टि है या नहीं ये सोचो पहले। मुझे तो संतुष्टि है प्यारे, मैं भारत देश का वासी हूं, मैं भारतीय हूं। जिस देश में हमारे राम जी ने जन्म लिया है, मैं उस देश का वासी हूं, क्योंकि मेरे राम जी का मंदिर अब बनने जा रहा है, निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है, मैं उस देश का वासी हूं। राम जी का मंदिर तो लगभग संपन्न हो ही पूर्ण हो जाएगा प्यारे, लेकिन अभी हमारे कन्हैया, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है प्यारे, राजनीतिक लाभ के लिए लोग हमारे भगवान को भी दांव पर लगा देते हैं। हमारे राम जी तो टेंट से, तंबू से मुक्त हो गए हैं, राजभवन में उनका सुंदर पदार्पण होने वाला है, लेकिन हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया अभी भी कारागृह में मानो बंद हैं। जब मैं मथुरा कभी जाता हूँ, वृंदावन के बाद मथुरा पड़ता है, वैसे तो वहाँ पर जाना कम होता है, क्योंकि मथुरा जो है ना, अब कहना तो नहीं चाहिए, मथुरा कंस की राजधानी है। जान, अब कंस के ही तो पास है, कंस तो मामा है ना कन्हैया के। मथुरा में आज भी आप जाओ देखो, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, उसके ठीक बगल में दूसरा धर्म नहीं बल्कि दूसरे संप्रदाय के लोगों ने कब्जा करके वहां पर जबरदस्ती वहां पर अपना जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। राम जी के जन्मभूमि का आंदोलन तो लगभग परिपूर्ण हो गया है, बहुत आहुतियां दी गई हैं, प्राणों के बलिदान दिए गए हैं राम जी को तंबू से आजाद करने के लिए, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण अभी भी कारागृह में बंद हैं प्यारे, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी देशवासियों को, आप सभी हिंदू समाज को, आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को अब भगवान श्री कृष्ण को मुक्त करने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए प्यारे, और ऐसा समय जल्दी आवे प्यारे। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को भी अब बंदी गृह से आजादी मिलनी चाहिए प्यारे। मिलनी चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना जी, मिलनी चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आपको हमेशा सजग और सावधान रहना पड़ेगा, और समय समय पर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको एक कदम नहीं बल्कि 100 कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा प्यारे, ये ध्यान देना। बढ़ाओगे? अरे बोलो ना जी। हाँ जी, अभी किसी शादी में, विवाह में चलना हो तो बढ़िया। हाँ जी, मैं भी चलूंगी। और कन्हैया के लिए, जिनकी कृपा से आपको ये शरीर मिला है, उनके लिए हाँ जी चलूंगी, चलूंगा। बिल्कुल सावधान रहो प्यारे, वक्त अब विलंब नहीं होगा, वो समय बिल्कुल पास आ गया है। अयोध्या को हमने मुक्त करा लिया है, काशी के लिए चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, और अब है मथुरा, अब मथुरा बाकी है केवल। बस यही हमारे 3 देवता हैं विशेष रूप से, इनको मुझे मुक्त कराना ही कराना पड़ेगा प्यारे।
मैं व्यास गादी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रभु शीघ्र उस कारागृह से आगे सुंदर भवन में विराजमान हो भगवान श्री कृष्ण। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। राजा वही उत्तम है प्यारे जिसकी प्रजा बहुत संतुष्ट हो। अमीर और गरीब, मैं प्रसंग यही से मोड़ दिया था कि अमीर और गरीब, महंगाई, इन सब के चक्कर में कभी मत पड़ना प्यारे। हमारा देश, हमारा राष्ट्र उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है प्यारे। ऐसा मुझे अभिमान होना चाहिए प्यारे कि मैं उस भारत देश का वासी हूं प्यारे, जिस देश ने आज पूरे विश्व में अपने विज्ञान का डंका बजा दिया है प्यारे। चंद्रमा के जिस भाग पर आज तक कोई भी विश्व अपना झंडा नहीं फहरा पाया, आज उस भाग पर, दक्षिणी ध्रुव पर हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने अपना परचम फहरा दिया है प्यारे। ऐसा भारत देश मेरा है, ये भारत देश, मैं भारत देश का वासी हूं प्यारे। मुझे गर्व है ऐसे भारत देश के वासियों पर। अभिमान होना चाहिए, संतुष्टि है मुझे। मैं 2 दिन भूखे रह लूंगा लेकिन मेरा देश आगे बढ़े, बस मेरी यही कामना है, यही अभिलाषा है, व्यास गादी की अभिलाषा। जो हमारे राष्ट्र के लिए हमेशा सोचता है, मैं उसी पार्टी का समर्थक हमेशा शुरू से था और आगे भी रहूंगा प्यारे, चाहे कोई भी पार्टी हो प्यारे।